नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल पूरा करके 71वीं साल में प्रवेश कर गए हैं। आज उनका जन्मदिन है। पब्लिक न्यूज टीवी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी 20 दिनों का एक सेवा संकल्प शुरू कर रही है। आज से लेकर के 20 दिन तक लगातार पब्लिक के बीच में जाकर के वो अपनी बात बताएंगे और तरह तरह के उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं। उसके जरिए वो सेवा पब्लिक की करेंगे और पब्लिक को कैसे फैसिलिटेट करना है सरकार की योजनाओं से, इन सब की पूरी वो जानकारी देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा व्यापक अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की निगाह उत्तर प्रदेश पर ज्यादा है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इस योजना को बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया जा रहा है। जगह जगह जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज सोशल मीडिया से लेकर के और ग्राउंड पर तरह तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आज एक और दिन भी है जिसे देश के बेरोजगार सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज बेरोजगारों ने घोषणा की थी, हालांकि ये किसी संगठन ने घोषणा नहीं की थी, इसका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। आज ये घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर देश बेरोजगार दिवस मनाएगा। और बेरोजगार दिवस कहां मनाएगा? वो सोशल मीडिया पर मनाएगा। जितने भी बेरोजगार हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, जिनके परिवार के लोग या खुद वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वो आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आज चूंकि इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया जो ट्विटर हैंडल है, जो ट्विटर है, उसी वही एक पैमाना है जिसके जरिए ये जाना जा सकता है कि कौन ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, किस पर ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, किस पर ज्यादा लोग पोस्ट कर रहे हैं, किस विषय पर। बेरोजगार दिवस पर ज्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं लोग, या फिर नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने वाले ज्यादा लोग हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ट्विटर पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को विधानसभा का टिकट देती है तो ये भी देखती है कि वो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव अपने कार्यकाल में रहा है, वो कितनी पोस्ट को लाइक, ट्वीट, रीट्वीट या ये सब करता है। अगर ये नहीं करता है तो उस कार्यकर्ता की डीमेरिट कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को, निश्चित तौर पर है भी। आज सत्ता में है, 7 साल हो गए देश की सत्ता पर काबिज हुए भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। बहुत बड़े बड़े सपने नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो सत्तासीन हुए थे, उससे पहले चुनाव में उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे इस देश की जनता को। हालांकि आज देश की जनता खुद पूछ रही है कि वो सपने कहां हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम ये देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि ट्विटर पर नरेंद्र भाई मोदी का जन्म दिवस ज्यादा लोग लाइक, पसंद या ट्रेंड कर रहा है, या फिर बेरोजगार दिवस, जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है, वो कैसे ट्रेंड कर रहा है। आज इस पर हम जानेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारों के साथ साथ कुछ पार्टियां भी इसमें शामिल है, जिसमें कांग्रेस का यूथ विंग भी शामिल है। वो भी बेरोजगार दिवस आज की तारीख में मना रहा है। अगर आप इस पूरे उसको देखें तो ट्रेंड जो है, नरेंद्र मोदी से ज्यादा ट्रेंड ट्विटर पर
हैशटैग ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हो रहा है। मैं आपको दो समय का ट्रेंड दिखाऊंगा और पूरा दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, उनमें नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है और नंबर 3 कौन है। मैं आज आपको एक एक करके बताऊंगा, 2 टाइम का बताऊंगा। मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि सुबह 8 बजे 8:42 पर जब ये स्नैपशॉट लिया गया ट्रेंडिंग का, इंडिया ट्रेंडिंग का, तो उसमें जो है हैप्पी बर्थडे मोदी जी पर 156,000 ट्वीट हो चुके थे। दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल ट्रेंड अगर कहा जाए तो उस पर था राष्ट्रीय हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, उसमें 240,000 ट्वीट हो चुके थे। मतलब नरेंद्र मोदी से करीब करीब 80,000 ट्वीट्स ज्यादा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय बेरोजगार आज जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है वह और कई नाम से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। एक नाम है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, मोदी रोजगार दो, ये भी हैशटैग हो रहा है। इसके बाद एक और ट्रेंड है HB, उसको छोड़ दीजिए। मतलब 3 ट्रेंड आज आपको बता रहा हूं। तो जो राष्ट्रीय नेशनल एम्प्लॉयमेंट डे ये ट्रेंड कर रहा है 253,000 पे, सुबह 8 बजे ट्रेंड कर रहा था। 253,000 ट्वीट हो चुके थे जो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ज्यादा इस पर कमेंट आए थे, ज्यादा ट्वीट किए गए थे। ये हाल तब है जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी को जन्म दिवस पर ट्विटर पर जरूर बधाई दिया होगा। इसके साथ साथ बधाई नहीं दिया होगा, जो उसका IT सेल है भारतीय जनता पार्टी का, वो इसे ट्रेंड कराने की भी कोशिश किया होगा। करता ही है, हर बार करता है, इस बार तो और किया होगा कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस कहीं ट्रेंडिंग में ज्यादा नहीं आ जाए। अब हम आपको एक इसके बाद का हम बताते हैं। जो दूसरा हमारा जो टाइमिंग है वो 12:41 तक। आप पहला हमने 8:40 आपको दिखाया, दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं 12:41 पर ट्विटर में क्या ट्रेंड चल रहा था। इसमें हैप्पी बर्थडे मोदी जो ट्रेंड कर रहा है वो 398,000 ट्वीट हो चुके थे। 398 मतलब 3,98,000 ट्वीट जो है हैप्पी बर्थडे मोदी जी के ट्विटर पर हो चुके थे। लेकिन आप ये देखिए कि जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है वो कितना ट्रेंड कर गया, कितना दोनों में डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको उसका डिफरेंस दिखाता हूं। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 1.15 मिलियन लोग ट्वीट कर चुके हैं इस पर। तरह तरह के ट्वीट हैं, अपने अपने तरीके से मीम बना रहा है, कोई कोई नरेंद्र मोदी की फोटो ट्वीट कर रहा है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे है वो 824,000 ट्वीट हो चुका है। और इसी बीच एक नया और हैशटैग आ गया, आज चौथा हैशटैग आ गया। वो हैशटैग आया मोदी रोजगार दो, हिंदी में चल रहा है ये। इसमें भी 435,000 ट्वीट हो चुके हैं। मतलब ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कई गुना ट्वीट्स बेरोजगार दिवस के मौके पर हो चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में या इससे पहले ट्विटर के बादशाह हुआ करते थे, ट्विटर पे नंबर 1 पर ट्रेंड किया करते थे। लेकिन आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के मौके पर और खुद के जन्मदिन के मौके पर वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस से काफी पीछे छूट रहे हैं। ये मोदी जी के लिए भी चिंता की बात होगी कि उनकी लोकप्रियता किस तरीके से घट रही है। अब हम आपको बता दें कि लोग कह क्या रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं SP सिंह, उन्होंने लिखा है कि मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की शुभकामनाएं दे रहा हूं। जन्म दिवस की शुभकामनाएं की बजाय वो दे रहे हैं। और
एक है राम तीरथ जी, वो लिखते हैं कि एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले अगस्त महीने में 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, उन्होंने क्लिप भी लगाई है उसमें। और एक गगनदीप कौर हैं, जो उनकी आईडी है @ICOR_डी, ये लिखती हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, भारत बेरोजगार मुक्त देश हो गया। एक अब मोदी जी, आपको एक और मास्टर स्ट्रोक के लिए साधुवाद। सूर्य प्रताप सिंह यह भी पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां है मोदी जी। आपको मैं बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि पूरे देश के लोगों को 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, मतलब 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। हालांकि बाद में जब ये वो नहीं ये पूरा कर पाए, तो उन्होंने इसमें स्वरोजगार को भी जोड़ लिया। और उन्होंने एक भाषण में कहा था कि पकौड़ा तलने को भी उन्होंने एक रोजगार बताया था, कि यह भी एक रोजगार है। निश्चित तौर पर वो रोजगार है, लेकिन क्या बीटेक किया हुआ लड़का पकौड़ा तलेगा? उसको रोजगार माना जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने हैशटैग किया है। उन्होंने लिखा है बेरोजगार दिवस का इस्तेमाल करते हुए, नहीं चाहिए अच्छे दिन, बुरे दिन ही लौटा दो प्लीज। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और एक प्रतीक मिश्रा है, वो लिखते हैं कि सरकार रोजगार के नाम पर पैसा कमाती है। सबसे पहले कम सीटों वाली भर्ती प्रकाशित करवाती है, और उसमें बड़ी संख्या में लोग आवेदन करते हैं, उनसे फीस ली जाती है। 100 पद अगर आज की तारीख में कहीं निकलता है, तो उसके लिए कम से कम 1 करोड़ लोग आवेदन करते हैं। जो 1 करोड़ लोग आवेदन करते हैं, उनकी फीस होती है 500, 400। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक भर्ती में 500 करोड़ रुपया सरकार को उस फार्म से मिल जाता है। भर्ती होगी, नहीं होगी, कब होगी, कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार को इससे पैसा मिल जाता है। मैं आज वैसे तो लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, लेकिन मैं तो नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं उनके जन्म दिवस के मौके पर। और आज ही विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पब्लिक न्यूज टीवी के दर्शकों को विश्वकर्मा जी आपके जीवन में उन्नति लाएं, प्रगति लाएं, यही हमारी शुभकामना है। और मोदी जी ने जो वायदा 2013-14 में किया था चुनावी सभाओं में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो वायदा भी मोदी जी विश्वकर्मा जी की कृपा से पूरा करें, क्योंकि जिस दिन विश्वकर्मा जयंती होती है, उसी दिन नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन होता है। ताकि इस तरह के हैशटैग जो आज की तारीख में चल रहे हैं, वो न चले। बहुत बहुत धन्यवाद।